आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम उपस्थित हैं वेगों के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक, वेग हमारे शरीर के वो चीज होते हैं जो कुछ वेगों को रोका जाता है, कुछ को नहीं रोका जाता है। तो क्या है, कैसे है, क्या चीज होते हैं, कौन कौन से वेग हैं, क्या चीज होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले वेग के बारे में आ जाइए। मूत्र पुरुष आदि की प्रवृत्ति सामान्य रूप से उपस्थित होना वेग कहलाता है। देखिए, हम लोग जो डेली निवृत्त करते हैं, मूत्र है, पुरुष है, ये सारी चीजें और छींक है, तमाम चीजें ऐसी होती है जिनको आयुर्वेद के मतानुसार उसको रोका नहीं जाता। ठीक ना, तो वेग, इन्हीं चीजों को वेग कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। वेग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक को धारणीय अधारणीय वेग कहा जाता है और मानसिक को धारणीय वेग कहा जाता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि अधारणीय वेग क्या होता है और धारणीय वेग क्या होता है। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आधारणीय वेग से। अब आधारणीय वेग को समझने के लिए सबसे आसान तरीका आपके पास क्या है, जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। एक मनुष्य है, देखिए मुंह देगा ना, एक आदमी, एक व्यक्ति है, ये शाम में हितकर आहार का सेवन किया। एक व्यक्ति ने शाम में हितकर जो आहार का सेवन किया, तो सेवन उपरांत पेट में भोजन गया। मैंने पाचन तंत्र में आपको पढ़ा दिया है, तो इसका पाचन हो गया। ठीक ना, खाना खाया, उसका पाचन हो गया। पाचन हुआ तो दो भाग हुआ, एक मल भाग हुआ माने, और दूसरा रस भाग हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम खाना खाते हैं वो अंत में रस के रूप में कन्वर्ट होता है और हमारे इंटेस्टाइन में अवशोषित हो जाता है। ठीक ना, और जो चीजें पच गई और जो रस में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल निकला, तो वो हो जाता है मल भाग। ठीक, वो मल भाग होता है जो वेस्ट है, जो गुदा द्वार से निकल जाता है। और रस जो भाग होता है, जो उसका जो मूल तत्व होता है। तो क्या होता है, रस जो है रक्त आदि धातुओं का निर्माण करता है। ठीक, रक्त आदि धातुओं का निर्माण करता है, सप्त धातुओं का निर्माण करता है। तो क्या करता है, रक्त, मांस, मेज, मज्जा, ठीक है, पुरीश, इन सभी चीजों का निर्माण होता है। तो रस से इन सभी चीजों का निर्माण होता है और शरीर के लिए ये बहुत जरूरी है। बिना इससे शरीर काम नहीं करेगा। अब आ जाते हैं मल भाग का। दो भाग मैंने कर दिया, अब आ जाते हैं मल भाग का। मल का निष्कासन शरीर के विभिन्न स्रोतों से किया जाता है। ठीक, मल का निष्कासन जाहिर सी बात है, मल पेशाब से निकलता है, मल से निकलता है, पसीने से निकलता है, तमाम जगहों से, जहां जहां स्रोतस जो होते हैं उन स्रोतसों से निकलता है। मल का वही भाग है जो आधारणीय वेग उत्पन्न करता है। मल ही वो भाग है जो आधारणीय वेग उत्पन्न करता है। ठीक ना, इसको शरीर द्वारा धारण करने से, अगर शरीर में रुका, शरीर का धारण करने का मतलब, यदि शरीर में वो रुका तो विभिन्न बीमारियों को जन्म देगा। ठीक, और ये जो मल होता है, ठीक ना, ये किसी भी कंडीशन में इसको शरीर में रोकना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ वेगों को रोका नहीं जाना चाहिए, तो इन वेगों को निकल जाना चाहिए। ये संख्या में जो है 13 होते हैं। ठीक, ये संख्या में 13 होते हैं। यह धारण शब्द का तात्पर्य ग्रहण करने से है। धारण का मतलब मैंने पहले भी बताया, शरीर को ग्रहण करना आयुर्वेद की लैंग्वेज में धारण कहा जाता है। आयुर्वेद में शरीर व मन के कुछ ऐसे वेगों का वर्णन है जिसे धारणा नहीं करना चाहिए। ठीक, कुछ ऐसे भी वेग हैं जिनको धारणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको धारण करने से विभिन्न रोग पैदा होते हैं। तो यहाँ पर यही है अधारणीय वेग। तो अधारणीय मतलब ऐसा वेग जो अधारणीय हो, जिसका धारणा शरीर को नहीं करना चाहिए। ठीक ना, तो ये लगभग अभी हम इसको बारे में समझा दे रहे हैं आपको, डिफाइन करके। ये इनकी संख्या 13 मैंने बताई थी। अब 13 संख्या आपको बता दे रहा हूं। पहला है अपान वायु माने गैस, दूसरा है पुरीश जिसे मल कहते हैं, उसके बाद है मूत्र, मूत्र तो आप लोग जानते ही हैं, पेशाब, फिर है छींक,
छींकना, ये भी आप जानते हैं। क्षुधा माने भूख, अत्यधिक भूख। तृषा माने प्यास। निद्रा माने नींद। काश माने कफ। जिभ्या माने जम्हाई। अश्रु माने आंसू। छिर्दी माने उल्टी। शुक्र माने शुक्र। ठीक है। और फिर एक होता है परिश्रम जन श्वास वृद्धि। ठीक ना, इसका मतलब ये होता है परिश्रम करने पे जो कोई काम आप करते हैं तो जो आप देखते हैं नॉर्मल से आपकी सांस जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक ना, तो इन सभी चीजों को रोकना नहीं चाहिए। ठीक, ये आधारणीय वेग की संज्ञा में आते हैं। इस प्रकार जो है आचार्य चरक जी और वाग्भट जी ने 13 आधारणीय वेगों का वर्णन किया है। अब उसके बारे में आपको समझाते हैं। अपान वायु, अपान वायु जैसे मैंने आपको बता दिया है। लक्षण क्या है? अपान वायु पुलिस व मूत्र का रुकना, अर्ध्यमान कलम, थकावट, पेट में पीड़ा एवं वातज रोग, वातज जन रोग इससे बढ़ता है। ठीक ना, अपान वायु। और इसकी चिकित्सा क्या होती है? स्नेहन, स्वेदन, वर्ती, वात नाशक, अन्नपान एवं वस्ती। देखिए ये पंचकर्म की चिकित्सा है। अगर जिन लोगों को ये समझ में, यहाँ वो क्लास नहीं है कि हम आपको ये बता सके कि वस्ती क्या होती है, तो जिन लोगों को इसको जानना होगा वो हमारे पंचकर्म के क्लास को देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। अगला है पुलिस। पुलिस के बारे में मैंने अभी आपको बताया। पक्वाशय एवं शिरशूल, अपान वायु एवं मल का रुकना, पिंडलियों में ऐंठन एवं मध्यमान, ये इसके लक्षण होते हैं। और इसकी चिकित्सा क्या है? स्वेदन, अभ्यंगम, वर्ती, अवगाह, वस्तीकरण, प्रमथि और अन्नपान। ठीक ना, ये भी कुछ हद तक पंचकर्म की चिकित्सा है। आप पंचकर्म को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं मूत्र। ठीक, अब इसका लक्षण देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। वस्ती एवं लिंग में शूल। ठीक है, वस्ती या लिंग में आपके शूल दर्द होगा। दूसरा है मूत्र की इच्छा, शिरशूल, विराम शरीर का झुकना और जकड़ना। ठीक है, ये इसका लक्षण है। और इसकी भी चिकित्सा क्या है? इसकी चिकित्सा है स्वेदन, अवगाह, अभ्यंग, अवपिंडक, धृतपान, विविध, वस्तीकर। ठीक, तो ये भी पंचकर्म की चिकित्साएं हैं जो बताई जा रही हैं। ठीक, अगले आ जाइए उदार माने ढकार, जो हम ढकार मारते हैं। लक्षण है हिक्का, श्वास, अरुचि, कंप, हृदय का कांपना एवं जकड़न। चिकित्सा इसका है हिक्का रोग की नाशक चिकित्सा जो भी होती है वो इसमें की जाए। आ जाते हैं 5वें नंबर पर छर्दी माने उल्टी। इसका लक्षण जो है पांडु, कंठ, अरुचि, व्रण, शोध, पांडु, ज्वार, कुष्ठ, अलसा और विषाद। ठीक ना, तो ये इसके लक्षण है। और चिकित्सा क्या है? इसकी चिकित्सा है भोजन खिलाकर वमन करना, धूम्रपान, लंघन, रक्तमोक्षण, रुक्त, अन्नपान सेवन, व्यायाम और विरेचन। देखिए यहाँ एक शब्द आ रहा है लंघन। आप लोगों को शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लंघन माने व्रत रहना, कुछ नहीं खाना। लंघन मतलब व्रत रहना होता है। अगला आ जाते हैं 6वें नंबर पर पिपासा माने प्यास लगना। प्यास को भी बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए। लक्षण है कंठ, मुख का सूखना, गला और मुंह का सूख जाना, बहिर्विश्रम, थकावट, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पानी नहीं रहेगा शरीर में तो थकेगी शरीर। अंगसाद एवं हृदय व्यथा। ठीक, और इसकी चिकित्सा क्या है? शीतल एवं तर्पण अन्नपान। तो जाहिर सी बात है इसका जो चिकित्सा वही है। प्यासे को क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो इसका चिकित्सा भी वही है। तो आ जाते हैं 7वें नंबर पर क्षुधा मतलब भूख होती है। क्षुधा लक्षण है कौशलता, दौर्बल्य, वर्ग विकृत, अंगमर्ष, अरुचि, भ्रम। देखिए जब भूख लगती है ना तो भ्रम भी होता है। कभी आप गाड़ी चलाइए और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रोड पे हाईवे पे हम चला रहे हैं, अब अगला ढाबा मिल ही नहीं रहा, बड़े देर तक गए, तो गाड़ी चलाने में भ्रम की स्थिति होती है। भूख अत्यधिक जब हो जाती है तो भ्रम की स्थिति शुरू हो जाती है, क्योंकि अब देखिए खाने से ही तो एनर्जी मिलनी है। जब हमारे शरीर की एनर्जी लो होगी तो हमारा ब्रेन जो है अपना वर्क कुछ सिस्टम के लिए स्लो करना शुरू करेगा, तो हमको कोई चीज का डिसीजन लेना, हर चीज में दिक्कत समस्या सामने आने लगेगी। इसकी चिकित्सा क्या है? स्निग्ध, उष्ण एवं लघु भोजन। भूख लगने की चिकित्सा क्या हो सकती है? भोजन ही होगी।
ठीक ना। आ जाते हैं हम लोग थोड़ा उसको, चूंकि 13 थोड़ा जो है उसको याद करना बड़ा क्रिटिकल होता है, तो याद करने के लिए एक फार्मूला अपनाया जाता है। एक बच्चा है ये आपके सामने, इसकी 2 आंखें हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक। अब इस आंख में 2 आंख है यहाँ पे, तो आंसू और निद्रा जो 2 आधारणीय वेग है, आंख से जोड़ लीजिए, ठीक। अब आ जाते हैं मुंह, वमन, छींक, भूख, प्यास, डकार, 5 जो है वो मुंह से। देखिए वैसे तो ये अंदर से आती है, लेकिन एग्जैक्टली पावर जो है जहां से वो बाहर निकलती है वो माउथ है। तो हम इसको मान ले रहे हैं। ये देखिए, ये कोई किसी आचार्यों का कथन नहीं है, ये याद करने का तरीका है कि 13 आप याद कैसे करेंगे। तो आंख को 2 याद कर लीजिए, आंसू और निद्रा, यहाँ 5 याद कर लीजिए, वमन, छींक, भूख, प्यास, डकार। और ये जो एरिया है, टंग का एरिया है, जंघाई परिश्रम से उत्पन्न निश्वास, जो परिश्रम के बाद जो श्वास बढ़ जाती है, वो 2 यहाँ पे मान लीजिए। और यहां से मान लीजिए मूत्र पुरीश, रेतम, रेतम माने वीर्य होता है, रेतम और अपान वायु, तो आप जोड़ लीजिए 4, 5 4 9, और यहाँ 10 11, अब 12 13, 13 आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो कभी आप अगर इस तरह से याद किए होंगे तो 13 अगर पूछा जाएगा तो आप 13 का नाम बता सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। दिमाग में खाली एक आदमी का चित्र ले लीजिएगा, तो आप ये चीज जो है मैंने आपको याद करने के पर्पज से बताई। आ जाते हैं धारणीय वेग। देखिए धारणीय वेग में तो कुछ नहीं है, धारणीय वेग तो ये है। धारणीय वेग में यह है ऐसे वेग जिसको धारण करने से शरीर का हित होता है, शरीर का हित होता है, उसको धारणीय वेग कहते हैं। उसको निकालना नहीं चाहिए। समझ में आया? थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा क्रिटिकल है। ऐसा वेग जिसको धारण करने से शरीर का हित होता है वो धारणीय वेग कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, बुरे मानसिक वेग, बुरे वाचिक वेग और असद शारीरिक वेग, 3 होते हैं। तो सबसे पहले पे आ जाते हैं बुरे मानसिक वेग। तो बुरे मानसिक वेग क्या है? लोभ, क्रोध, अहंकार, अत्यादि, ये सब जो है बुरे मानसिक वेग है। इनको धारण करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। समझ में आया? इसको धारण करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। माने लोभ अगर किसी के प्रति आप निकालेंगे तो अच्छा है, क्रोध अगर किसी को करेंगे, निकालना मतलब करेंगे तो बढ़िया है, नहीं है। अहंकार अगर किसी से आप करेंगे तो वो बढ़िया है, वो भी नहीं है। तो इनको धारण कर लीजिए लेकिन निकालिए मत। अब आ जाए बुरे वाचिक वेग। तो वाचिक वेग माने बोलने वाला, तो झूठ बोलना, गंदा बोलना, इस तरह की चीजें जो किसी को दुख पहुंचाए, किसी को पीड़ा दे, कोई भी चीज इस तरह की जो आपके वर्ड से निकल रही है, जो आपके जिह्वा से निकल रही है, वो रखिए लेकिन निकालिए मत। आचार्यों का कहना यही है कि ये जो है धारणीय वेग है, इसको धारण करिए, इसको निकालना नहीं है, इसका उत्सर्जन नहीं करना है, ठीक। अब आ जाइए असत शारीरिक वेग। जैसे किसी को पीड़ा दे देना, किसी को मार देना, किसी को पीट देना, कोई हिंसा कर देना, या इस तरह से जुड़ी हुई तमाम चीजें, तो उनको आप धारण करिए लेकिन निकालिए मत, ठीक ना। तो धारणीय और अधारणीय बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको भूलेगा नहीं। अगर आप भूलना चाह रहे हैं तो एक बार और मेरा वीडियो देखिए, जिंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा कि धारणीय और अधारणीय वेग क्या होता है। इन वेगों को शरीर में धारण करना पर शरीर में हावी होने मत दीजिएगा। अगर इन वेगों को शरीर में हावी होने आपने नहीं दिया तो आप समाज में एक मुकाम पा सकते हैं, 10 आपके मित्र हो सकते हैं, ठीक ना। आयुष मंत्र में आज आपको हमने धारणी, अधारणी और वेगों के बारे में बताया। आगे तमाम क्लासेस लगातार चालू हैं, देखते रहिए आयुष मंत्र, और हमारे पूरे टीम को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।